नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आर्यन खान ड्रग्स केस में इस वक्त बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनसीबी के गवाह केपी गोसावी यानी किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने एक हलफनामा देकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। प्रभाकर का आरोप है कि उसने गोसावी को 25 करोड़ की डील की बात करते हुए सुना। प्रभाकर ने यह भी दावा किया कि उसने गोसावी को शाहरुख की मैनेजर से बात करते देखा। मर्सिडीज कार में पूजा डडलानी और गोसावी ने बात की। प्रभाकर का यह भी आरोप है कि उसे गोसावी ने 50 लाख कैश कलेक्ट करने के लिए भेजा था। इस मामले में प्रभाकर सैल भी गवाह है। उसने अपने एफिडेविट में गवाहों से 10 ब्लैंक पेपर पर दस्तखत करवाने का भी दावा किया है। प्रभाकर की इस गवाही के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए? क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे वसूली का कोई बड़ा खेल है? ऐसे तमाम सवाल प्रभाकर सैल के इस एफिडेविट के बाद उठ रहे हैं। प्रभाकर सैल जिसने हलफनामा देकर के कई बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, एफिडेविट में और क्या क्या बातें कही गई हैं, जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल हुसैन, देखिए ये वो एफिडेविट है जिसमें प्रभाकर राघोजी सैल, जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो कौन है, उनका एड्रेस दिया हुआ है और उन्होंने लिखा है कि उनको किसने एम्प्लॉयड किया था, किरण प्रकाश गोसावी एज ए पर्सनल बॉडीगार्ड, जिसकी डिटेल उन्होंने दे रखी है। अब इस पूरे एफिडेविट की बात करते हैं तो इस एफिडेविट में उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। 8 सितंबर से उन्होंने शुरुआत की है बताने की, जब उन्होंने गोसावी के साथ काम करना शुरू किया प्रभाकर ने। उसके बाद प्रभाकर ने 1 तारीख का जिक्र किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 2 तारीख, क्योंकि 2 तारीख की ये घटना है जिस रात को जो पकड़े गए थे, ये रेड पड़ी थी क्रूज पर और उसके बाद गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई थी और 3 तारीख को गिरफ्तारियां दिखाई गई थी। उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में सारी डिटेल है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे और हम सब कर रहे हैं, वो अब आती है। अब 11 नंबर इस पूरे पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। At about 12:30 p.m., Kiran Gosavi, accompanied by NCB official, took Aryan Khan in his white Innova to NCB office. अब वो वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से 10 ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाया गया और सालेकर नाम के एक अधिकारी। At about 12:30 p.m., Kiran Gosavi, accompanied by NCB official, took Aryan Khan in his white Innova to NCB office. अब वो वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से 10 ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाया गया और सालेकर नाम के एक अधिकारी है जिसने साइन लिए थे। तो इसमें गोसावी ने उसका जिक्र, गोसावी का जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर ने जिक्र किया है कि ब्लैंक पेपर्स पर साइन करवाए गए। अब बात आती है कि जो सवाल उठाए गए हैं इस एफिडेविट के जरिए कि क्या पैसे मांगे गए शाहरुख खान से या फिर आर्यन खान के परिवार से। After some time, KP Gosavi came down and met one person named Sam D'Souza का नाम सामने आता है, जो 500 मीटर एनसीबी के ऑफिस से दूर खड़ा था। अब इसमें बताया जा रहा है कि डिसूजा के साथ गोसावी की 5 मिनट तक बातचीत होती है। उसके बाद सैम डिसूजा और केपी गोसावी वापस आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। इसके बाद गोसावी इनोवा में होते हैं जिसके साथ प्रभाकर भी मौजूद थे और सैम डिसूजा अपने इनोवा क्रिस्टा के साथ उनको फॉलो करने लगते हैं। ये लोग अब गाड़ी में जाते हुए रोअल परेड के बीच तक पहुंचते, जहां बिग बाजार के पास जाके रुक जाते हैं। और उस बीच में प्रभाकर का कहना है कि जो गोसावी है वो लगातार बात कर रहा था सैम के साथ, और सैम के साथ जो बातचीत हो रही थी, और सैम के साथ बातचीत में देखिए, और सैम के साथ जो बातचीत हो रही थी, यहाँ पर बिग बाजार के सामने गए और उसके बाद उन्होंने जब बातचीत की और साथ में यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र जो होता है ये कहा जाता है। गोसावी वॉज टॉकिंग टू सैम ऑन द फोन एंड स्टेटेड दैट यू पुट अ बॉम्ब ऑफ 25 करोड़ एंड लेट्स सेटल एट 18 फाइनल बिकॉज वी हैव टू गिव 8 करोड़ टू समीर वांगड़े। ये वो जगह है जहां पर उसने जिक्र किया है कि सैम के साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें ये सैम को बताया जा रहा है, गोसावी कह रहा है कि आप 25 करोड़ का बम छोड़िए और उसको सेटल कीजिए 18 करोड़ पे, क्योंकि हमें 8 करोड़ देना है समीर वांगड़े को। ये जो पॉइंट है ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट सामने निकल कर आया है जो कई सवाल खड़े करता है। इसके बाद After few minutes, one blue color Mercedes came to the spot, जहां पर वो रुके हुए थे बिग बाजार लोअर परेल ब्रिज के पास। वहां पर I saw पूजा डडलानी came in the car। और पूजा डडलानी कौन है? शाहरुख खान की मैनेजर हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि गोसावी और पूजा डडलानी और साथ ये तीनों जो थे, सैम, गोसावी और पूजा डडलानी गाड़ी में बैठते हैं। करीब 15 मिनट तक बातचीत होती है और उसके बाद गोसावी टू समवन एंड लेफ्ट टू वाशी के लिए वो निकल जाते हैं। और वाशी पहुंचने के बाद क्या होता है कि केपी उसको बोलता है, यानी कि जो गोसावी है किसको बोल रहा है? प्रभाकर को, कि इनोवा कार में जाए तारदेव सिग्नल इंडियाना होटल और वहां से 50 लाख रुपए कैश लेकर आए। ये
प्रभाकर ने आरोप लगाया है और ये उनका दावा है कि उसको गोसावी ने कहा कि जाओ और तारदेव में जाके इंडियाना होटल में जाकर 50 लाख रुपए कैश लेके आओ। उसने कहा कि मैं फिर पहुंचता हूं 9:45 पर और वहां पर मुझे वाइट रंग की एक गाड़ी मिलती है, गाड़ी का नंबर भी दिया है 5102, और उसके बाद 2 बैग्स उसको दिए जाते हैं जो कैश से भरे हुए थे। वो कैश लेके वाशी पहुंचता है जहां पर घर है गोसावी का। इसके बाद एट द टाइम आई सॉ दैट किरण गोसावी वाज पैकिंग, वो अपने बैग पैक कर रहा था। उसके बाद उसे कहता है कि वाशी ब्रिज के पास आ जाना, और उसके बाद लोकेशन वो चेंज करता है और इन ऑर्बिट मॉल पर बुलाता है। कौन? गोसावी बुलाता है प्रभाकर को। उसके बाद सैम कॉल्ड मी एंड मोबाइल नंबर उसका दिया हुआ है कि सैम से बात करके उसको ये पैसे देने हैं। तो उसमें लिखा है कि 6:15 पर ट्राइडेंट होटल पहुंचता है। यहाँ ट्राइडेंट होटल पहुंचने के बाद ये प्रभाकर बता रहा है, और जहां पर वो सैम से मिलता है और वो जो बैग है कैश से भरा हुआ बैग उसको दे देता है इनोवा क्रिस्टा में। और वहां पर जब उसको कैश को काउंट करता है सैम, तो वो 38 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि इसमें तो 38 लाख ही है क्योंकि बात हुई थी 50 लाख की। और ये जो एफिडेविट है, इसी एफिडेविट में प्रभाकर, जो कि गोसावी का बॉडीगार्ड खुद को क्लेम कर रहा है, उसने ये पूरी डिटेल्स इसमें दी है और उसमें आरोप लगाया है कि सैम एक व्यक्ति है जिसके साथ गोसावी बात करता है। उसके बाद इन दोनों की बातचीत में सामने निकल कर आता है कि 25 करोड़ का बॉम्ब छोड़ा जाए और उसमें 18 में डील फाइनल की जाए। 8 करोड़ उसमें समीर वांखड़े को देने का जिक्र होता है। उसके बाद गोसावी प्रभाकर को भेजता है होटल, वहां से वो लोग कलेक्ट करते हैं 50 लाख रुपए के लिए कैश, 2 बैग्स लेके आता है। उसके बाद गोसावी बोलता है सैम से मिलो और सैम को जाके बैग दे दो। सैम को जाके बैग देता है प्रभाकर, और जब वहां पर सैम उसको गिनता है तो 38 लाख रुपए निकलते हैं। और इन सब चीजों में जो बात निकलकर सामने आती है कि क्या ये जो पूरी की पूरी डीलिंग हुई है किस वजह से हुई है, कौन इसके पीछे है। और दूसरी बात है कि पूजा डडलानी क्यों आती है मर्सिडीज कार में, जब सैम, उसके बाद गोसावी और पूजा डडलानी बैठते हैं तो क्या डीलिंग होती है। तो ये जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ब्लैंक पेपर पर साइन क्यों करवाया गया जो प्रभाकर है। दूसरी बात है कि आखिरकार वहां पर जो एक वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि आखिर वीडियो में नजर आ रहे हैं आर्यन खान से आखिरकार जो बहुत ही बड़ा आरोप और एक तरह से एक अलग रुख अब मुड़ रहा है ये पूरा का पूरा केस, आर्यन खान ड्रग्स केस, जिसमें अभी हमारे सहयोगी अमित पालित बता रहे थे कि 25 करोड़ के बम फोड़ने की बात है, 18 करोड़ तक सेटलमेंट हो और 8 करोड़ उसमें से समीर वांगखेड़े को देने। अब हम कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। इस मामले में शिवसेना का भी रिएक्शन आ चुका है। शिवसेना की तरफ से प्रवक्ता संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा है, गवाहों से एनसीबी का खाली पेपर पर दस्तखत करवाना शॉकिंग है। संजय राउत ने लिखा, ड्रग्स केस में मोटी रकम मांगे जाने की रिपोर्ट्स भी आई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस केस के जरिए महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस को इस मामले को खुद संज्ञान लेना चाहिए। संजय राउत ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें किरण गोसावी और आर्यन खान अगल बगल बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। गोसावी मोबाइल फोन पर आर्यन की किसी से बात करवा रहा है। बातचीत किससे हो रही है, बातचीत हो क्या रही है, यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन यह वीडियो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। केपी गोसावी आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है, आर्यन खान दिख रहे हैं। आर्यन खान को फोन पर किसी से केपी गोसावी बात करवा रहा है। अब यह बात किससे करवाई जा रही है? आर्यन खान की बात केपी गोसावी, किरण गोसावी किससे करवा रहा है? इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। और यह वीडियो ट्वीट करने का, यह वीडियो शेयर करने का मकसद भी शायद संजय राउत का यही होगा। जयप्रकाश सिंह मुंबई से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, ये एक जो नई बात खुलकर सामने आ रही प्रभाकर सैल से जुड़ी हुई, और संजय राउत जो ट्वीट कर रहे हैं, जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को लेकर के क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? किरण गोसावी आर्यन खान की बात किससे करवा रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है हुसैन की किरण गोसावी आखिर आर्यन खान की बात किससे करवा रहे हैं। जिस मुद्रा में किरण गोसावी को हम देख सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर, वो मुद्रा बहुत ज्यादा बहुत कुछ कहती है। जिस मुद्रा में आर्यन खान वहां बैठा हुआ है और वो कुछ किरण गोसावी का फोन लिए बिना उसके फोन पर कुछ कह देता है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि क्या किरण गोसावी ने आर्यन खान को किसी से बात करने के लिए मजबूर किया। ये एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा प्रभाकर साली का है। प्रभाकर साली एक विटनेस है, पंच है इस पूरे मामले में, जो क्रूज पार्टी हुई थी और इस क्रूज पार्टी में आर्यन खान के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। लेकिन यहां पर जो एफिडेविट आया है
ये 23 अक्टूबर का एफिडेविट है। 23 अक्टूबर को वडाला में ये एफिडेविट बनाया गया है। कुर्ला में ये इस एफिडेविट के जो मुख्य जो विटनेसेस इसमें एफिडेविट में पेश किए गए हैं, 6 पेज का ये एफिडेविट है, वो कुर्ला में इसके विटनेसेस हैं। आरबी गुप्ता नाम के नोटरी ने ये एफिडेविट बनाया है और ये एफिडेविट शनिवार को कोर्ट में इसलिए नहीं दाखिल हो पाया क्योंकि शनिवार को कोर्ट बंद थी। तो सोमवार को यानी कि कल 25 तारीख को ये एफिडेविट मुंबई की किसी अदालत में, या तो कुर्ला की अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में या वडाला की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसे दाखिल किया जाएगा। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 6 पेज का यह एफिडेविट कोर्ट में दाखिल होने के पहले मीडिया में कैसे प्रचारित हो गया, और अगर मीडिया में प्रसारित हुआ है तो इसको लेकर प्रभाकर साली ये क्यों कह रहा है कि वो डर रहा है कि उसकी जान ली जा सकती है, उसकी हत्या की जा सकती है। आखिर कौन है जो उसकी हत्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रभाकर साली बॉडीगार्ड है उस किरण गोसावी का, जो किरण गोसावी फरार है पालघर पुलिस स्टेशन में, पुणे पुलिस स्टेशन में, ठाणे पुलिस स्टेशन में, नवी मुंबई में। ऐसे उसके ऊपर 4 मामले चीटिंग, फॉर्जरी, कबूतरबाजी, हवाला रैकेटिंग के दर्ज हैं। और ऐसे में एक जो उसकी जो पार्टनर थी उसको पुणे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, यानी किरण गोसावी की पार्टनर इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन किरण गोसावी फरार है। और किरण गोसावी का जो ड्राइवर है, जो 2021 में किरण गोसावी के पास ड्राइवर कम बॉडीगार्ड की नौकरी करता था, वो ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है और वो अपनी जान की जान बचाने की अपील कर रहा है। लेकिन किससे अपील की जा रही है? क्या जो दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उनको इसमें उसने कोट किया है? नहीं। महाराष्ट्र पुलिस डीजीपी को कोट किया नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर को नहीं। तो आखिर वो कहना क्या चाहता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में शुरू से 2 अक्टूबर से कई ट्विस्ट हमने देखे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसमें 25 करोड़ की बात आ रही है, 18 करोड़ की बात आ रही है, 8 करोड़ की बात आ रही है। कौन किसको पैसे दे रहा है, कौन किससे पैसे ले रहा है, बहुत सारा इसमें पेचीदगियां है। एक सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इनोवा गाड़ी में 50 लाख रुपए जो है वो दक्षिण मुंबई के एक होटल, इंडियाना होटल के सामने से लिया जा रहा है। 38 लाख रुपए सैम नाम के किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है। सैम कह रहा है कि 12 लाख रुपए उसमें कम है, 38 लाख रुपए कैसे मैं लूं, 50 लाख रुपए की बात हुई थी। इतनी बड़ी रकम आखिर इस क्रूज पार्टी, रेव पार्टी के इन्वेस्टिगेशन में ये कैसे सामने आई है? शुरू से नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो आरोप लगाते रहे हैं कि ये पूरा मामला फर्जी है, और उसका जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देती रही है। मूथा जैन हो या फिर समीर वानखेड़े हो, वो नवाब मलिक के आरोपों को पर्सनल लेवल पर खारिज करते रहे हैं। नवाब मलिक ने यहां तक कह दिया कि बोगस है समीर वानखेड़े का परिवार, उनकी जो बहन है, उनके पिता है, सब बोगस है। लेकिन उसका जवाब भी समीर वानखेड़े ने दिया। लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसको ये देखकर लग रहा है जयप्रकाश, एक नहीं बहुत से सवाल हैं। आखिर ये एफिडेविट 2 तारीख की गिरफ्तारी है, 2 तारीख को हिरासत में लिया गया, 3 तारीख को गिरफ्तारी दिखाई गई, उसके बाद एक लंबा वक्त गुजरा है और उसके बाद इस तरह का एफिडेविट आना, ये एफिडेविट किसके कहने पर तैयार किया गया और इस वक्त खुद प्रभाकर कहां है, उसके बारे में क्या जानकारी? ऐसे तमाम सवाल जो हैं इस केस से जुड़े हुए, जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।